करके सभा की गरिमा को बनाए रखेंगे और एक एक करके सभी के सवालों का उत्तर जो है हमारा पैनल देगा। उसी के साथ मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। आप सभी ने सुना कि हमने इतिहास की बात की, हमने वर्तमान की बात की, गुरुकुल की बात की। तो मेरा मानना है कि भारत को आज विकसित बनना है, पर भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो भारत शायद वही देश है जहां पर हमारी जो लाइफस्टाइल था वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें बताया जाता था कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको पूजना है हमें। फिर हम देखें तो भारत वही देश है जहां पर माता गार्गी व लोपामुद्रा जैसी विदुषियां नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती थी। भारत वही देश है जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय प्रणाली की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। और भारत शायद वही देश है आई थिंक भारत शायद वही देश है जहां अन्य देश अपना अस्तित्व खोज रहे थे। हम हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ एक व्यवस्थित सभ्यता का उदाहरण पेश कर रहे थे। तो अपने इतिहास को हमें भूलना ही नहीं चाहिए। और आज वर्तमान में देखें तो शायद हम उस सभ्यता से कोसों दूर आ चुके हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी के अगर शब्दों में कहूँ तो हम कौन थे, क्या हो गया, न जाने अब क्या होंगे अभी। तो यही समय है, अमृतकाल में है हम, कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राम राज्य भी प्रस्थापित करना है। और जैसे बात की हमने गुड गवर्नेंस की, तो न्याय ही है जो कि एक विकसित देश को सबसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हम सभी ने गवर्नेंस की बात करी और मैं अभी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर किसी का भी कोई सवाल है हमारे पैनल के लिए तो एक एक करके गरिमा बनाए रखें और एक एक करके, हम डिबेट में नहीं है यहाँ पर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पोलाइटली उस बात को पूछें और अपने आंसर को ग्रहण करिए, लिखिए। और हम यहाँ पर हैं सीखने के लिए। तो मैं ऑडियंस से कहूँगी प्लीज बी इंटरैक्टिव अ लिटिल बिट मोर और अपनी बातें प्लीज हम तक पहुँचाइए। और थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि फिर हमें लंच की ओर भी प्रस्थान करना है। खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम जो है सबको जो है मैं नमस्कार और नमस्ते बोल रहा हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो 20 साल हो गए हैं इस पेशे में मुझे। तो मैंने जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को देखे हैं, पॉलिटिशियंस को देखे हैं और बहुत लोगों को देखे हैं। राजनीति के मंच में कोई कुछ और कहता है, वास्तव में कुछ और करता है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है। प्रश्न जो है ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। शिकायतें हैं, शिकायतें रहेंगी। राजनीति है, राजनीति भी रहेगी। झूठे वादे करने वाले झूठे वादे भी करेंगे और शिकायत करने वाले शिकायत भी करेंगे। लेकिन हमारा जो देश का जो है, संपूर्ण देश को जो है एक विकसित राष्ट्र करने के लिए जो करना है हमें, वो जो है इन दोनों चीजों में नहीं फंसना चाहिए। चाहे कोई झूठा जो है आश्वासन दे, वादा करे, चाहे कोई शिकायत करे। मेरा मानना है कि अगर आजादी के समय सर क्वेश्चन क्या है आपका? मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप मुझे रोक रहे हैं शायद। मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, आप दोनों के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में मैं जो ऑडियंस है मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि हमारा राष्ट्र बहुत मूल्यवान है, इन दोनों में ना पड़े और अपना व्यक्तिगत रूप से जो है हम लोगों को मिल के जो है हमारा राष्ट्र जो है उत्थान के लिए काम करना चाहिए। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरा एक बहुत आसान सा सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन की छात्री रह चुकी हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट, ये हम सब बोलते हैं, लेकिन और एक चीज़ बोला गया है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जो अवेयरनेस है, उसको फैलाने के लिए हमारा सरकार क्या कर रहा है? क्योंकि एक देश तभी विकसित हो सकता है जब उनके रहने वाले लोग वो अपने मन से विकसित हो और वो शिक्षित हो। पर ये शिक्षित होना और विकसित होने के बीच में जो करप्ट पॉलिटिशियन रहते हैं, मैं वेस्ट बंगाल से आ रही हूँ, और करप्ट पॉलिटिशियन को जो टिकट दिया जाता है, इसके बारे में देश का विकसित होने पे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है,
जो कल तो भैया जी मैं ख़त्म नहीं की, जो कल वहाँ पे जो कल हमारे जो स्टेट है वहाँ पे ऐसे आदमी को विरोधी दलों नेता बना दिया गया है जो कल तक बोल रहे थे कि बीजेपी बहुत खराब है और आज बोल रहे हैं कि सिर्फ उसको ही आना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें सिखाया नहीं जा रहा है कि राजीव गांधी जी ने एक लॉ का इंट्रोडक्शन करवाया था कि कोई आदमी किसी भी कारण से एक पार्टी से जीत के अगर दूसरा पार्टी में जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आज तक किसी भी नेता ने कभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्यों नहीं बोला, और लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जानकारी, और एक चाहे मतलब सोचिए कि एक ऐसा आदमी जो कल तक रोल बेचता था वेस्ट बंगाल में, आज जो करोड़ों अरबों का मालिक है, पर उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। जज के घर से जब पैसा मिलते हैं, लोअर जुडिशरी इतना करप्ट हो चुका है कि वो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास पूरा नथी है, मेरे पास सब है, लेकिन लोअर जुडिशरी ने काम नहीं किया। मैं हाई जुडिशरी का बात नहीं कर रही हूँ। ये सारे करप्ट लोग के अगेंस्ट ऐसा क्या किया जाए कि एक ही जगह एक ही ऐप तैयार हो। भैया मैं आपको पूछ रही हूँ कि उस ऐप को बनाने में हेल्प कीजिए कि जितने करप्ट लोग हैं उन सब का नाम, उनका आइडेंटिफिकेशन के साथ एकदम रहे और दूसरे टाइम उनको वोट ना मिले और वो खड़े ना हो पाए। थैंक यू। आप सभी ऑडियंस से मेरा निवेदन है कि अपना जो भी सवाल है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली ना रहे, कि अगर हम जिस बात के लिए फोरम आप सभी को मिला है फंडिंग के रिगार्डिंग, राइट, तो हम उस पर अगर फोकस करें तो हमारा टाइम भी और आप सभी का टाइम बचेगा और शायद राष्ट्रनीति की तरफ जरूर जाएगा। मैडम एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, आपने बोला थोड़ा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? हम लोग जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं और हम उनसे विकास की सपने को साकार करने की उम्मीद रखते हैं, तो क्यों नहीं पॉलिटिकल होगा? सारा सिनेरियो बिल्कुल पॉलिटिकली डिपेंड होता है, क्योंकि पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार निर्धारित करती है और इसमें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारे तरफ से ही आते हैं, तो हमारी सुनवाई के लिए ही वो रहते हैं। मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। अभी जो बहन अधिवक्ता बहन ने सवाल जो पूछे, 2 सवाल इन्होंने पूछे, उसमें देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड होना चाहिए। ये विचारों का जो आदान प्रदान है ये होना चाहिए, तभी दिलचस्पी होगी। नहीं तो 5 लोग यहाँ बिठा दो, 50 सामने बैठे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। कोई सो रहा है, कोई मोबाइल चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होने में ज़्यादा समझता हूँ। आपने 2 सवाल पूछे, जिसमें एक सवाल आपने कहा कि भी अवेयरनेस को लेकर सच बताइएगा जो इस सभागार में बैठे हैं वो। आजकल आप जब चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या जो भी रेपर कचरा वचरा होता है, क्या ऐसे फट से फेंक देते हैं? सच बताइएगा आत्मा से। ये मत सोचिएगा कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पता है क्या मन में आता है कुछ कचरा फेंकते टाइम? जैसे मोदी जी बोल रहे हैं ना 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 ना। ये जो अवेयरनेस जगाने का जो काम किया है ना, ये हम सब की ड्यूटी। आपने अभी फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र किया था। फंडामेंटल ड्यूटी हमें समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ दूसरा जो जवाब जो मैं अभी मेरे 5-7 मिनट के वक्तव्य में दे चुका था, मैंने तो साफ साफ कहा कि व्हाइट पेपर निकालिए ऐसे नेताओं के सामने, पूछिए 5 साल क्या किया आपने, अगले 5 साल क्या करोगे, क्यों बिकते हो 500-500 रुपए में? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं बहन, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। और हम देखते हैं हमारे आसपास, आप ईमानदार हो सकते हैं, मैं ईमानदार हो सकता हूं, लेकिन 2-2, 3-3 किलो गेहूं के पीछे बिकने वाले इस देश में कोई कमी नहीं है। हम 2047 का सपना देख रहे हैं, तो कुछ कड़वे जो घूंट हैं वो पीने पड़ेंगे। कहना पड़ेगा लोगों को कि बंद करिए इस खैरात को। वोट के नाम की जो राजनीति और वोट के नाम पे जो पैसा, गेहूं, लेन देन, पता नहीं क्या क्या चीजों का जो आदान प्रदान होता है, इसके ऊपर व्हाइट पेपर निकालिए, वोट देना बंद करिए। आज जब यहाँ वर्ड ऑफ एक्सचेंज में इस तरह के जो जिक्र कर रहे हैं, निकलिए ना चुनाव में उसके सामने। अभी अगले स्टेट में जहां भी चुनाव हो, जहां करप्ट लगे, चलिए साथ में। मैं तो पद पे बैठकर भी इनके सामने मोर्चा खोल देता हूं। फिर बोलते हैं ऐसा नहीं करो भाई, पार्टी का प्रोटोकॉल। मैंने कहा रखो अपने पास पार्टी का प्रोटोकॉल, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। स्वाभिमान जिंदा रखने की जरूरत है, आत्मा अंदर से इजाजत दे, ऐसा काम करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आप संतुष्ट हुए होंगे मेरे जवाब से। धन्यवाद।